नमस्कार, मैं हूं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लोकवाणी न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है काठा गांव की, जिन्होंने काठा गांव ही नहीं बल्कि जनपद बागपत का भी नाम रोशन किया है और बहुत आगे तक पहुंचाया है। इन्होंने एसएससी सीपीओ 2018 का एक ऐसा एग्ज़ाम जहां बड़े बड़े धुरंधर लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें असफलता मिलती है। लेकिन असफलता को जो सफलता में बदल दे वो हैं विपिन चौधरी। भैया, स्वागत है आपका लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद लोकवाणी न्यूज़ चैनल बागपत। सबसे पहले तो मैं ईमानदारी भरी और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं नहीं मानता कि शायद ये इतना बड़ा अचीवमेंट है और मैं थोड़ा हाइप और लाइमलाइट से बचता हूँ, लेकिन जब बागपत के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल लोकवाणी न्यूज़ चैनल ने मुझे लायक समझा है तो मैं भी कुछ अपने विचार रखने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसी प्रतिभा को आगे बढ़ते देखना ही हमारा और हमारे जनपद बागपत ही नहीं बल्कि देश के लोगों का एक विश्वास है। हर कोई चाहता है कि आप जैसी उभरती हुई प्रतिभा समाज के सामने आए और लोकवाणी ये काम करता आया है और आगे भी आप जैसी शख्सियतों के साथ करता रहेगा। विपिन जी, सीधा सा सवाल है कि क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने रही? क्योंकि किसी ने कहा है जो फल है मीठा होता है, लेकिन उसका स्वाद जब तक परिश्रम और मेहनत से ना पूरा हो तब तक उसको स्वाद को चखा नहीं जा सकता। क्या कुछ चुनौती और कुछ संघर्ष आपके पास रहा जो आपने ये उपलब्धि हासिल की? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है नीरज गुप्ता जी। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बिना चुनौतियों के और बिना संघर्ष की कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर इजी गोइंग लाइफ है तो मेरे हिसाब से वो तो लाइफ सब जी ही रहे हैं। चुनौतियों का तो मेरे करियर में रहा है कि मैं सन 2008 में दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था जी। और 13 साल बाद मैं दिल्ली पुलिस में मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। जो 27 मई को लास्ट जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियों का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें चुनौतियों का जो है बढ़कर सामना करना चाहिए, क्योंकि 13 साल में जो है मैंने नौकरी भी की है कंटिन्यू विभाग में, अपने दिल से अपने ईमान से। जी। उसके बाद जो है 2014 में मेरी शादी हुई है। कुछ कहते हैं कि शादी के बाद जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और पढ़ाई में जो है इतना नहीं इंटरेस्ट आता, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे लिए तो वो भी एक इंस्पिरेशन का काम हुआ है। बिल्कुल। तो चुनौतियाँ तो मैं यही कहूँगा नीरज भैया कि चुनौतियाँ तो बढ़ चढ़ के चुनौतियों से सामना करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंसान ही वही है जो जिम्मेदारियों को मतलब बढ़ चढ़ के जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले और उन्हें पूरी तरह से निभाए। तो यानी कि जो आपका, मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाहते हो कि जो समस्याएं हैं उनको समस्या को समस्या ना समझकर बल्कि एक चुनौती समझ करके उनका निवारण करने के लिए उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। भैया, आप एक युवा हैं और बहुत से युवा लोग इस चीज़ में फील्ड में लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ अलग करना, खासकर भर्ती की तरफ, पुलिस भर्ती हो या कुछ भी। जैसे आपका दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुई है और जल्दी कुछ समय बाद ट्रेनिंग भी आपकी शुरू होगी। हम जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए आप क्या एक मैसेज, एक संदेश छोटा सा जो है देना चाहते हो ताकि वो भी अपने जो मन लगा करके आगे बढ़ सके? मैं तो जैसे ही विपिन चौधरी को यह मालूम हुआ कि वो सब इंस्पेक्टर बनने की राह में पास हो गए, साथ ही मंजिल को पा चुके, उसके बाद उन्होंने तुरंत बाद अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया ताकि वो इसी तरह आगे उन्नति करते रहे। तो अपने सभी युवा भाइयों से, अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी कैरियर में कैसी भी चुनौती आए हमें कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या तो हमें सफलता मिलेगी और या फिर हमें सीख मिलेगी। बिल्कुल सही बात। मैं कहता हूँ मैं हार को हार नहीं मानता, हार को मैं कभी हार नहीं मानता। हार हमारे लिए एक सबक होती है, एक सीख होती है। बहुत बड़ी बात है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और
बढ़ चढ़ कर तैयारी करें और इंटरेस्टेड होकर हम तैयारी करें। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं 3 बार मेरा जो है, मुझे 3 बार मैंने अटैम्प्ट दिए हैं, उन्हें मैं सक्सेस नहीं हुआ। एक बार खुद मेरी लापरवाही थी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा मेरी लापरवाही थी। शायद मैं 2013 में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया होता, लेकिन ये कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मैं तो फिर से ये कहना चाहूँगा, जो भी मेरे युवा भाई हैं, मेरे छोटे हैं, बड़ों को तो खैर मैं क्या सीख दे सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ, बड़ों को तो मैं कुछ सीख दे नहीं सकता, लेकिन जो मेरे छोटे भाई हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, या जो तैयारी जो कर रहे हैं, वो कभी भी ना घबराएं। एक अटैम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे अटैम्प्ट में होगा, तीसरे अटैम्प्ट में होगा, और नहीं तो हमें सीख तो अवश्य मिलेगी। तो इन चीज़ से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा जो है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा चौथा अटैम्प्ट था ये, और अपना लास्ट अटैम्प्ट था। अगर मैं भी थोड़ा भी चढ़ जाता तो विपिन भाई, जैसे आपने ये उपलब्धि हासिल की है, देखिए उपलब्धि छोटी बड़ी नहीं होती, उपलब्धि होती है। तो ये बहुत अच्छी हाँ, उपलब्धि होती है। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आया तो उससे पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, और जब आपका रिजल्ट आया और ये खुशखबरी सबके सामने आई तो परिवार में क्या कुछ माहौल बना? देखो, सबसे पहले तो मैं आशान्वित था कि क्योंकि मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर रखा था कि इन केस अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता हूँ तो मुझे कोई वो नहीं होगा, कोई दुख वगैरह नहीं हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। वैसे मैं आशान्वित था क्योंकि अपना स्कोर अच्छा था, और जब रिजल्ट आया तो परिवार में श्योरली निसंदेह एक खुशियों का माहौल था। कट्ठा गांव के होनहार युवक विपिन चौधरी ने सब इंस्पेक्टर बनने के बाद अपने माता पिता के साथ मनाई खुशी। यही नहीं, माता पिता ने भी बच्चे के पास होने पर वह दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने जाने की खबर को सुनते ही अपने बेटे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही उन्होंने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। उधर विपिन चौधरी ने भी अपने माता पिता को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जय हिंद, जय भारत। और मैं तो एक ऐसे परिवार से जन्मा हूँ, खैर सभी के परिवार में सभी सदस्य अच्छे होते हैं, मेरे परिवार में ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात की आपने। सभी के परिवार में सभी सदस्य अच्छे होते हैं। तो मैं भी एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा हूँ, माता पिता एक्सेप्शनल हैं मेरे लिए। उन्होंने हमेशा मुझे जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। बड़े भैया हैं, वो तो बिल्कुल एक तरीके से बाप की तरह है मेरे। अपने आप खुद बेफिक्र है, बिल्कुल बेफिक्र, और मुझे कहते हैं कि बेफिक्र रहा अगर लाइफ को इजी गोइंग लो आप थोड़ा। तो एक खुशियों का माहौल था, सबने जो है सेलिब्रेट किया, और अपनी जो है मिसेज हैं वो भी, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा भैया, वो भी एक प्रेरणा है। क्योंकि 2016 में जब मैंने एक बार गिव अप कर दिया था कि अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, उसने बोला कोई बात नहीं, एक अटैम्प्ट और, अच्छा, एक अटैम्प्ट और ले लो। जब आपको 6 साल हो गए, मैं 2010 से 2016 तक बीच में प्रिपरेशन करी, फिर मैंने छोड़ दिया, तो उन्होंने बोला नहीं, एक अटैम्प्ट और। तो कहीं ना कहीं इसमें जो आप श्रेय देना चाहते हो, अपनी वाइफ को भी देना चाहते हो? मैं स्पष्ट रूप से माता पिता और बड़े भैया का योगदान तो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद जो अहम रोल है वो मेरे जीवन संगनी का है, कहीं ना कहीं निसंदेह। एक जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार बैठे थे 2 अटेम्प्ट से, लेकिन जब कहीं ना कहीं जो होता है ना गंगा से किनारे लगाने का काम, वो आपकी वाइफ ने किया। क्या कहते हैं आप इसमें? माता पिता और भैया तो मेरे पहले से साथ ही थे बचपन से, और उनका तो योगदान मैं बता रहा हूँ अविस्मरणीय है, उनके तो तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन जो मेरे मिसेज का योगदान है वो बेहद अहम है। अब मुझे कोई इस बारे में कोई कुछ कहे, भाई देखो ऐसा कहा, आपस में गांव समाज में एक कहावत चलती है देसी, बोला भाई ये तो जो है कि मतलब जो भाई मिसेज की मानता है, ये मानता है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो टू बी फ्रैंक हूँ अपनी लाइफ में, मैं तो स्पष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई कहे। लेकिन उसने मुझे एक बार कहा कि आप एक अटैम्प्ट और लो। नहीं, कहीं देखिए किसी की बड़ी सफलता, कोई भी सफलता हो,
उसमें कहीं ना कहीं परिवार का और जो संगनी होती हो उसका विशेष सहयोग रहता है। तो उसमें बिल्कुल कहने में कि उसमें क्या बात है। नहीं, वो ऐसा होता है कि ज़्यादातर अपनी सोसाइटी जो है मेल ओरिएंटेड है, उसमें जो है इस चीज़ को मजाक में ले लिया जाता है या मजाक उड़ाई जाती है। लेकिन मैं अपने बता दूं, मैं 50-50 मानता हूँ। 50% अगर मेल्स हैं तो 50% जीवन में योगदान महिलाओं को भी है। बहुत बढ़िया बात। और मैं तो इसका पक्षकार रहा हूँ हमेशा से। मैं खुद बता दूं, इसी बीच में जो है एक किस्सा और ऐड करना चाहता हूँ। किस्सा के, मेरी मिसेज जो है सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी जी। तो मैं अपने मन की बात बता दूं, मैंने 9 महीने उस परमपिता परमेश्वर से मन्नत मांगी है कि मुझे लड़की हो। क्या बात। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब लेबर रूम में अपनी मिसेज थी तो मेरे मन में ये था, आप यकीन नहीं मानोगे, कि डॉक्टर आके ये ना कहते भैया आपको लड़का हुआ है। अच्छा, मेरे मन में ये था, यानी कि आपकी जो मंशा थी वो पूरी ये थी कि बेटी हो। हाँ माँ जी, आपका नाम? मेरा नाम बिमला माँ जी, बिमला दी। बिमला देवी। हाँ। आपके बेटे ने इतना आप लोगों का, कट्ठा गांव का और जनपद बागपत का नाम रोशन किया है सब इंस्पेक्टर बन के, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा जी। हमारी बहुत ख्वाहिश थी, भगवान से हम यही दुआ करे थे अब बड़े हों और अपने बाप दादा का नाम बड़ा करें जी। और इन्हें मेहनत करी खूब, जिसके बीच बीच में आपत्ति भी आई। अब जो बीच बीच में रुकता रहा, जी। फिर चलता रहा। बिल्कुल। हाँ, जैसे शादी हुई है और शादी हुई, लड़का हुआ, वो बीमार हुआ। जी। फिर वो ज़्यादा बीमार रहा उसकी आफत में, पर इनने अपनी लगन छोड़ी नहीं, उसे चलता रहा। यूँ एक दिन अपने उस पर कामयाब हो गया। हमारी दुआ यही थी और यूँ जितनी तरक्की कर सके उसमें हम बहुत खुश हैं। इनने हमारा नाम बढ़ाया, अपने बाप दादा का बढ़ाया। जी जी जी। और हमने कहा आगे भी उन्होंने विपिन चौधरी जो कि उनकी माता जी को आप सुन रहे थे, उनका साफ साफ कहना है कि हमारे बच्चे ने जो भी किया बहुत अच्छा किया और इसी तरीके से जो और बच्चे हैं उन सभी को भी इस तरीके से अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। सभी बढ़ाया। अभी हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे, आइए, और पिताजी से भी जानेंगे। बाबूजी, आपका नाम? सतपाल सिंह। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहते हो बच्चे की उपलब्धि को लेकर के, जो ये उपलब्धि हासिल किया बच्चे ने आपके? भाई बेटा क्या करिए, बस कहने को तो कुछ शब्द है ही नहीं। हम तो इतना जाने बस, अगर जो दूसरे की उन्नति के लिए जिया हो और उसे उन्नति मिले, उससे अच्छी कोई बात नहीं। गांव में जैसा पहले कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे उस पर गए हैं, जैसा ये इसका नाम होता सुपरिंटेंडेंट। हाँ, यस। और उनके स्वागत करके आया, जो किसी गांव में किसी ने कराया नहीं। क्या बात है, क्या बात है। कई लड़कों के स्वागत करे इसने बेचारे ने। बहुत सुंदर बात। तो इसकी भावना इतनी थी, मैं कह नहीं सकता। और आज हम और जब डॉक्टर ने मुझे आगे कहा कि भैया आपको बेटी हुई है, तो मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि परिवार का क्या कुछ कहना है आपकी इस उपलब्धि को लेकर? माता पिता तो जो बेहद ही हमारे सीधे स्वभाव के हैं, वो तो बस जो हैं परसों से बेहद ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गांव से कुछ लोग आ रहे हैं आपके पास? गांव से भी लोग आ रहे हैं, मेरे यार दोस्त आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। कुछ ऐसा भी हुआ कि रिप्लाई नहीं दिया गया, उनका जो बधाइयों का मैसेज था, कॉल्स थे। सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं और वहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी लोगों के द्वारा आपको बधाई वगैरह मिल रही थी। मैंने कल फेसबुक पे पोस्ट भी की थी कि अगर किसी भाई ने मुझे बधाई का मैसेज किया, कॉल किया हो और इन केस मतलब मैं उनको अटेंड ना कर पाया हूँ, तो मैं हृदय क्षमा याचना करता हूँ। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स आई और जो मैसेज आए मैं उनका रिप्लाई करूं, लेकिन अगर भूलवश ऐसा हो गया हो तो मैं उनके लिए क्षमा याचना करता हूं। फेसबुक भी अपना एक परिवार है, बिल्कुल, और वहाँ भी मैं जो है दिल से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कभी भी ऐसे नहीं करता कि ये तो सोशल मीडिया, इसको एज एंटरटेनमेंट लो, मैं वहाँ भी अपना सीर रहने पाता। तो नमस्कार, जैसे कि आप सुन रहे थे विपिन चौधरी को, जो जिन्होंने अपना कांस्टेबल से लेकर के और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर तक का जो दिल्ली पुलिस का सफ़र है और कड़ी चुनौती के साथ आगे बढ़ कर के जो है निभाई, और साथ ही उन्होंने जो आभार व्यक्त किया अपने सभी साथियों का, इसके लिए जय हिंद,
जय भारत।